तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? अ नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब ऐसा नंबर जिसका फैक्टर्स 1 या फिर वही नंबर आना चाहिए। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे 7 लिया तो 7 के फैक्टर क्या पढ़ेंगे? 1 एंड 7। 7 1 जा 7, 1 जा 7, है ना। तो मतलब इसके फैक्टर पढ़ेंगे 1 7। और 11 लिया जैसे मैंने, तो 11 के भी फैक्टर कौन से टेबल में आता है? 11 सिर्फ उसके ही टेबल में आता है, और वो भी 1 जा 11, 1 जा 11। मतलब ये हो गए हमारे प्राइम नंबर। ओके, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? तो हम देखेंगे सबसे पहले आता है 1, उसके बाद में आता है 2। तो 1 को देखो, 1 उसी के टेबल में आता है ना। 1 1 जा 1, मतलब लेकिन उसी के टेबल में आता है, लेकिन उसके फैक्टर सेम सेम है। मतलब ये हमारा फैक्टर हुआ क्या? नहीं। अब 2 के फैक्टर देखो क्या है? 2 1 जा 2, मतलब 2 के कितने फैक्टर पड़ रहे हैं? 2। हमको फैक्टर्स 2 चाहिए, तो 2 फैक्टर्स कितने हैं? मतलब सबसे छोटा हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 2 आएगा। ओके, 1 इसलिए नहीं आता क्योंकि ये रिपीट नंबर आ रहा है ना, और 2 इसलिए आता है क्योंकि ये 2 फैक्टर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए 2 हमारा ये सबसे छोटा प्राइम नंबर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50? तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1 से लेकर तो 50 तक पूरे नंबर लिख लिए। तो हमें देखना है कि कौन से प्राइम नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स आते हैं, हाँ, वो नंबर और उसका 1। मतलब यहाँ पे देखो अभी 1 के फैक्टर पढ़ेंगे 1 into 1, 2 फैक्टर पढ़ रहे, लेकिन ये हमारा प्राइम नंबर हुआ क्या? नहीं, 2 अलग अलग फैक्टर्स चाहिए। बाद में 2 के क्या फैक्टर्स गिरेंगे? 1 and 2, ये ना हमारा प्राइम नंबर है। 3 के फैक्टर्स क्या पढ़ेंगे? 3 के फैक्टर्स 1 into 3, ये भी हमारे 2 फैक्टर्स गिरे, मतलब ये भी हमारा है प्राइम नंबर। बाद में 4 नहीं है क्योंकि 4 के क्या पढ़ेंगे? 2 into 2, 1 into 4, मतलब यहाँ पे कितने फैक्टर्स गिर रहे हैं? 3। हमको सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए, वो नंबर और उसका 1। 5 यस प्राइम नंबर है। 6 नहीं है। 7 हमारा प्राइम नंबर है। 8 नहीं है। 9 भी नहीं है, और 10 भी नहीं है। उसके बाद में 11 है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर मतलब क्या होता है। तो आप 1 से लेके 50 तक ऐसे नंबर लिखो, और उसमें प्राइम नंबर जो है उसको क्या करना है? सर्कल करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरे नंबर को सर्कल किया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले बुक में करके देखना और बाद में ये चेक कर लेना, ओके, आपका सही है या नहीं है। तो देखो, प्राइम नंबर के बाद में हमें अभी देखना है को प्राइम नंबर। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस 2 नंबर्स 20 एंड 27। मतलब 20 और 27 के हमें क्या करना है? फैक्टर्स निकालना है। तो 20 के फैक्टर्स आते हैं 1 2 4 5 10 20। अब फैक्टर्स निकालना मतलब ये जो नंबर है वो कौन से टेबल में आता है, छोटा नंबर से बड़े नंबर में, तो वो नंबर लिखना है। तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 20, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, और 20 के भी टेबल में। वैसे ही हमें 27 के फैक्टर्स निकालने, मतलब 27 कौन से टेबल में आता है। अब इन दोनों में से सेम नंबर कौन सा वाला है? तो 1 है ना। तो 1 ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? को प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी है। तो द नंबर हैविंग 1 एज द ओनली कॉमन फैक्टर आर नोन एज को प्राइम नंबर। मतलब क्या बोला है? जो एक ही नंबर हमें क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर चाहिए। द नंबर हैविंग 1 एज द ओनली कॉमन फैक्टर, मतलब कोई भी 2 नंबर के फैक्टर्स निकालना होगा तो उसमें हमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 चाहिए। उसी को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे हम उसको? को प्राइम नंबर। Hence 20 and 27 are co-prime numbers और रिलेटिव प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को ही बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। मतलब ये 20 और 27 क्या हो गए? को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है। टेल विच ऑफ दिस आर को प्राइम नंबर्स? इनमें से कौन से को प्राइम नंबर है वो हमें बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया को प्राइम नंबर कोई भी सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए। तो 15 की देखो, 15 और 40 दोनों के भी
कौन कौन से फैक्टर गिरते हैं वो लिखना, फिर उसमें उनमें से कौन सा नंबर कॉमन फैक्टर आता है तो वो देखना है हमें। अभी यहाँ पे क्या है 15 है, तो 15 के हमें फैक्टर्स निकालना है। 15 के क्या फैक्टर्स आते हैं, 1, 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल्स में आता है और 15 के टेबल में आता है, ठीक है। बाद में 40 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल्स में आता है ना। बाद में 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है ना। मतलब यहाँ पे देखो 1 कॉमन फैक्टर हो गया, 5 भी कॉमन और आएंगे, 5 भी हो गया। मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, लेकिन 2 मिल रहे हैं इसलिए ये हमारा कॉमन को प्राइम नंबर है क्या, नहीं, हमको सिर्फ 1 ही चाहिए, है ना, तो ये हमारा नहीं हुआ। उसके बाद में हमें 21 की देखने हैं। अभी हम देखेंगे 21 और 22 के फैक्टर्स। तो 21 के क्या फैक्टर पढ़ेंगे, 1, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 21 के टेबल में आता है ना। बाद में 1, उसके बाद में 2 के टेबल में आता है, ये 11 के टेबल में आता है और उसके बाद में कौन से टेबल में आता है, 22 के टेबल में। मतलब 1 यहाँ पे हमें को प्राइम कॉमन फैक्टर कौन सा मिला, 1, मतलब ये हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है ना। बाद में उसके बाद में है 35 एंड 36, इसके हमें निकालना है फैक्टर्स। 35 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, उसके बाद में 35 के टेबल में आता है। बाद में 36 कौन से टेबल में आता है, 1 के 2 से है, यहाँ पे डिवाइड होता है ये। उसके बाद में 3 के टेबल में भी होता है, ठीक है। बाद में 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नो, 6 के टेबल में आता है ना, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है क्या, हाँ 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में भी आता है ना, 9 4 के मतलब 4 के भी टेबल में आएगा, 9 4 36 है ना। उसके बाद में कौन से टेबल में आता है, 12 के, मतलब बहुत सारे टेबल में ये आता है। तो यहाँ पे देखो सेम नंबर कॉमन नंबर कौन सा दिखता है, यहाँ पे 1, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 6 7, मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, को प्राइम नंबर। यहाँ पे लिखा है 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, कोई भी 2 नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस चाहिए, 2 का डिफरेंस चाहिए, मतलब वो हो गया हमारा ट्विन प्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखो 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 3 4 5 2 का डिफरेंस है ना। यहाँ पे भी 5 6 7 2 का डिफरेंस है, 11 12 13 फिर से 2 का डिफरेंस, 59 60 61 2 का डिफरेंस। मतलब क्या चाहिए हमें, डिफरेंस 2 का चाहिए। 2 प्राइम नंबर्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2 आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे 2 नंबर जो कि प्राइम नंबर है और उसका डिफरेंस कितना चाहिए हमें, 2 का चाहिए, उसको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम्स नंबर। मतलब यहाँ पे जो नंबर दिए है वो क्या है, प्राइम नंबर्स है और उनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्विन प्राइम नंबर लाई बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में हमें 1 और 100 के बीच में के हमें क्या लिखना है, पहले प्राइम नंबर लिख लेना और प्राइम नंबर लिखने के बाद में उसमें ट्विन प्राइम नंबर कौन कौन से है उस पे क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। तो हमें जैसे कि 1, ये मतलब 1 से लेके 100 पूरे प्राइम नंबर लिख लेना और उसको क्या करना है, सर्कल करना। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, प्राइम नंबर्स लिखे हैं 2 3 है ना। तो आपको ऐसे सब प्राइम नंबर कहाँ तक लिखने हैं, 97 तक। लास्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा, 97 है ना। तो आपको ऐसे नंबर 97 तक प्राइम नंबर निकालने हैं और उसमें क्या करना है, हमें ट्विंस प्राइम नंबर्स की पेयर निकालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है 3 5, ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट ट्विंस प्राइम नंबर की पेयर। उसके बाद में 5 7, हाँ, उसके बाद में 11 13। तो ऐसे करके आपको 97 तक पेयर निकालनी है ट्विंस प्राइम नंबर। मैंने आपको बताया है ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए है, 2 का डिफरेंस, उसको बोल के हम ट्विन प्राइम नंबर। तो ये आपको होमवर्क है घर पे, ये करके मुझे आंसर भेजना, ओके।